नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमित शाह ने बुलाई गृह मंत्रियों की चिंतन बैठक। इंटरनेट सिक्योरिटी पर गृह मंत्री ने यह बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में आज और कल ये बैठक होने वाली है। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को भेजा गया न्योता। डीजीपी और गृह सचिव को भी साथ लाने के निर्देश। सभी राज्य अपराध से लड़ने के तरीकों पर देंगे राय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के ये चिंतन बैठक बुलाई है और सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का इस चिंतन बैठक में शामिल होना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकती है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन बैठक में जुड़ सकते हैं। चिंतन बैठक का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में किया जा रहा है। चिंतन बैठक आज और कल 2 दिन तक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। गृह मंत्रियों को बाकायदा पत्र लिखकर बैठक में राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को भी साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे चर्चा करेंगे। बैठक में सभी राज्य अपनी चुनौतियों के अलावा समस्याओं और अपराध से लड़ने के तरीकों पर राय देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फरीदाबाद में जन उत्थान रैली। हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर रैली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शाह की बड़ी रैली को ऐतिहासिक बनाने की कवायद। रैली में शामिल हो सकते हैं 50,000 से ज्यादा लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली है। हरियाणा में बीजेपी गठबंधन सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह रैली आयोजित की जा रही है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे शाह की बड़ी रैली माना जा रहा है। इसीलिए शाह की इस रैली को ऐतिहासिक बनाने की भी कवायद की जा रही है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में इस जन उत्थान रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अमित शाह की फरीदाबाद में ये जन उत्थान रैली है। बताया जा रहा है कि 50,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर ये रैली की जा रही है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं सूरजकुंड में भी मीटिंग होने वाली है हरियाणा की ही, और ऐसे में 2 दिन तक लगातार केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ रह सकते हैं। बड़ी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है, जो आज कश्मीर दौरे पर रहेंगे। बड़गाम में युद्ध स्मारक पर जाएंगे राजनाथ सिंह। भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। 28 अक्टूबर को लद्दाख भी जाएंगे राजनाथ सिंह। एलएसी की मौजूदा स्थिति की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कश्मीर दौरे पर रहेंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक राजनाथ सिंह बड़गाम स्थित युद्ध स्मारक पर भारत पाक युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री सैन्य कमांडरों के साथ उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर सेना की शरदकालीन रणनीति का भी जायजा लेंगे। कश्मीर दौरे के बाद 28 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे और चीन के साथ सटी एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। तो भारत पाक युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी की मौजूदा जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा करेंगे और 28 अक्टूबर को लद्दाख भी जाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज फिर से होगी शुरू। भारत जोड़ो यात्रा का अब तेलंगाना चरण है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकताल से होगी शुरुआत। 3 दिन के विराम के बाद राहुल गांधी करेंगे शुरुआत। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और देश भर में लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के मकसद से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज फिर शुरू होगी। दिवाली के चलते 3 दिन के विराम के बाद राहुल गांधी आज फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का अब तेलंगाना चरण शुरू होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकताल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी आज सुबह हैदराबाद पहुंचेंगे और यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के रायचूर से निकलने के बाद 23 अक्टूबर की सुबह गुडेबेलूर के रास्ते तेलंगाना पहुंची थी और पैदल मार्च के बाद रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक 3 दिनों का विराम लिया गया था। दिवाली का वक्त था और ऐसे में 3 दिन का विराम दिया गया था। हालांकि कल राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली भी आए थे और वापस से तेलंगाना पहुंचे हैं और वहां से आज फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। 3,570 किलोमीटर पैदल मार्च और इस दौरान कई राज्यों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। 5वां राज्य है जहां ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है। 5 महीने का वक्त इस यात्रा में लगने वाला है। बताया जा रहा है कि लगभग फरवरी तक ये यात्रा चलेगी। फरवरी में जाकर के इस यात्रा की समाप्ति होगी, सितंबर में जहां इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहीं दिल्ली में कूड़े को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कूड़े पर बीजेपी को घेरा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट देखने जाएंगे केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा, ये उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। और साथ ही लिखा है कि दिल्ली निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आक्रामक तेवरों के साथ कूड़े को लेकर बीजेपी का घेराव भी शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली में मौजूद कूड़े के पहाड़ चुनावी मुद्दा बनते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओखला लैंडफिल साइट पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कूड़े पर बीजेपी को घेरा है और खुद लैंडफिल साइट जाने की बात कही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि वो आज गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे। इसी ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को घेरा है। केजरीवाल ने अपने इस ट्वीट में लिखा, इनके एक नेता से मैंने पूछा 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया। शर्माते हुए उसने 2 काम बताए। पहला 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए और दूसरा पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। इसलिए अब इनका गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा, आप भी आइएगा। सीएम अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। 4 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे गहलोत की गुजरात में चुनावी जनसभाएं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी की बैठकों का दौर तो जारी है, वहीं दिग्गज कांग्रेस नेता गुजरात आ रहे हैं, जिनमें नया नाम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का है, जो आज से गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। उनका ये दौरा 4 दिन का है। इस दौरान गहलोत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कल पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अहम बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने की थी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर रहे थे और अब फिर से 4 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। तो 4 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत। बड़ी खबर केदारनाथ धाम से जुड़ी है, जहां कपाट आज से होंगे बंद। सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे कपाट। कपाट बंद होने से पहले की जाएगी समाधि पूजा। शीतकाल में 6 महीने तक बंद रहेंगे केदारनाथ के कपाट। अब ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी पूजा अर्चना। 4 धाम की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। पहाड़ों में जाड़े की शुरुआत और बर्फबारी शुरू होने के बाद धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से इसकी शुरुआत हो रही है और अब आज से केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो रहे हैं। कपाट बंद होने को लेकर जारी पूजन की परंपरा को शुरू कर दिया गया है। आज सुबह 8:30 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद कर दिया जाएगा। भैया दूज के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं और ये 6 महीने तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि सर्दी के मौसम में भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की जाएगी। केदारनाथ धाम में समाधि पूजा के बाद वैदिक परंपरा के अनुसार कपाट बंद कर दिए जाएंगे और आज सुबह 8:30 बजे ये कपाट
बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए और अब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। और इस दौरान जो पूजा स्थल है अब वो बदल दिया जाएगा। ओमकारेश्वर उखी मठ में पूजा होगी और 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के ये कपाट बंद होने वाले हैं। 4 धाम यात्रा जो कि लगातार जारी थी, अब इसी तरीके से कपाट मंदिरों के बंद होते जाएंगे और ये 4 धाम यात्रा समाप्त होगी। इसके बाद 6 महीने बाद फिर से ये केदारनाथ धाम की यात्रा, गंगोत्री की यात्रा, यमुनोत्री की यात्रा और बद्रीनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू होगी। लेकिन फिलहाल 6 महीने के लिए इस यात्रा को समाप्त किया जाता है। खेल जगत से जुड़ी है ये बड़ी खबर। जहाँ T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का नीदरलैंड से मुकाबला। भारत नीदरलैंड में पहली बार T20 मुकाबला। दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा मैच। भारत ने पिछले मैच में पाकिस्तान को हराया। भारतीय क्रिकेट टीम का आज 2022 T20 वर्ल्ड कप में दूसरा मुकाबला है। भारत आज नीदरलैंड से भिड़ेगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड में पहली बार कोई T20 मुकाबला खेला जा रहा है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच सिर्फ 2 वनडे मैच ही हुए हैं और दोनों भारत ने जीते हैं। भारत टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को हरा चुका है, जबकि नीदरलैंड को अपने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था। और आज ऐसे में ये दूसरा मैच इंडिया के लिए, जहां इंडिया की टीम नीदरलैंड की टीम से भिड़ेगी और भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे ये मैच होगा। इसके पहले भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था और भारत ने जीत हासिल की थी। और एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम चुनावी क्रिकेट ग्राउंड में उतरेगी, माफ करिएगा, और साथ ही इस दौरान नीदरलैंड की टीम को पटकनी देने की तैयारी से उतरेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयशंकर के मुरीद हुए हैं यूएई के मंत्री। यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री ने की जयशंकर की तारीफ। जयशंकर से बेहद प्रभावित हूं, उनके भाषण देखता हूं, ये उन्होंने कहा है। जयशंकर ने भारत की नई छवि बनाई। ये उमर सुल्तान हैं जिन्होंने ये सब कहा है। भारत की विदेश नीति लाजवाब है। भारत किसी के गुट में शामिल नहीं होता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी दुनिया में भारत की नई तस्वीर बदलने में जुटे हुए हैं। वैश्विक पटल पर उनकी बेबाकी का कोई जवाब नहीं। जयशंकर जिस तरह से अच्छे तर्क के साथ पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखते हैं, उससे भारत की मजबूत स्थिति का पता चलता है और उनकी इस काबिलियत के अब खाड़ी देश यूएई के मंत्री भी मुरीद हो गए हैं। यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री उमर सुल्तान अल ओल्मा ने जयशंकर की तारीफ की है। उमर सुल्तान ने एस जयशंकर को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया में भारत की नई छवि बना रहे हैं। यूएई के मंत्री ने दिल्ली में हो रहे वर्चुअल सम्मेलन में कहा कि जहां दुनिया भर के देशों में खींचतान का माहौल है, वहीं भारत की विदेश नीति एकदम स्पष्ट और प्रभावित करने वाली है। उमर सुल्तान ने 37 देशों के प्रतिनिधियों के सामने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी लाजवाब है और भारत किसी के गुट में शामिल नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की यहाँ पर तारीफ की है। आपको बता दें कि यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री हैं जिन्होंने ये तारीफ की है और साफ तौर पर कहा है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेबाकी से अपनी राय रखता है और इसी वजह से भारत की विदेश नीति लाजवाब है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आजम खान पर आज आ सकता है फैसला। रामपुर कोर्ट भड़काऊ भाषण मामले में सुना सकता है फैसला। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में आज रामपुर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अदालत ने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर के मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला मिलक कोतवाली में दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली।
बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है, जहां अनंत सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश कुमार। मोकामा में नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे सीएम नीतीश। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में खड़ी है नीलम देवी। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है नीलम देवी। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। महागठबंधन और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बन गई है। इस उपचुनाव में नेताओं के बनते बिगड़ते नए रिश्ते के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कभी जिस अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव हराने पर आमादा थे, वो नीतीश अब उन्हें जिताने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सियासी बदलाव के बाद गठबंधन की मजबूरी के चलते सीएम नीतीश और ललन सिंह आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी के लिए कैंपेन करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। मोकामा सीट से विधायक रहे अनंत सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब से ये सीट खाली थी, जबकि गोपालगंज सीट विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण खाली हो गई थी। मोकामा सीट आरजेडी के पास थी तो गोपालगंज बीजेपी के पास थी। उत्तराखंड में इगास पर्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस पर्व की मुहिम को हमने शुरू किया था और राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस पर्व पर अवकाश घोषित करने का फैसला किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इगास पर्व को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अवकाश परमानेंट घोषित कर दिया। सर, आपकी ये मुहिम थी और मुहिम अब लगभग उत्तराखंड में हर व्यक्ति ये पर्व मनाने उत्तराखंड की ओर रुख कर रहा है। देखिए, हम लोग पिछले बहुत समय से इस प्रयास में थे कि उत्तराखंड का जो लोक पर्व है, जिसको गढ़वाल में हमारे यहाँ इगास कहते हैं और हमारे यहाँ कुमाऊँ में बोड़ दिवाली कहते हैं, उसको धूमधाम से मनाया जाए। उसके पीछे का संदेश ये था कि कोई एक त्यौहार अपने गांव में जाके मनाए, जिससे कि हमारे जो गांव हैं, जो वीरान हो रहे हैं, वह फिर से रोशन हो सके और लोगों का आना जाना वहाँ बना रहे। किसी न किसी त्यौहार के बहाने जाएं, कभी मतदान के बहाने जाएं, कभी किसी बहाने जाएं, तो लगातार गांव में लोगों का आवागमन जारी रहे। ये सोच के, इस कल्पना के साथ हमने ये मुहिम शुरू की थी और हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इसके लिए अवकाश की भी घोषणा की, जिससे कि जो लोग आसपास रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, कोटद्वार में रहते हैं, वे अपने गांव जाके इगास मना सके और वह छुट्टी होने से इससे इस त्यौहार को और मजबूत करने में सहयोग भी मिलेगा और मदद मिलेगी। और सरकार का ये कदम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, आभारी भी हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इगास पर्व को और धूमधाम से मना सकेंगे और जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है, उसमें जो हमारा जो सहयोग है, उसको बढ़ाने में वह हो पाएगा। पिछली बार मैं खुद उत्तराखंड में था जब ये पर्व था। आप अपने गांव भी गए, उसके बाद देहरादून में भी आए, तमाम जगह पर आप लगातार इस पर्व को मना रहे थे। इस बार का क्या कार्यक्रम रहेगा सर? देखिए, अभी आने वाले दिनों में इसको तय करेंगे, 2-4 दिनों के अंदर। लेकिन मैंने कहा है कि मैं अपने गांव जाऊंगा इस त्यौहार को मनाने के लिए और बहुत सारे लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया है, तो मेरे भैया ज़रूर जाऊंगा और भी जो लोग हैं वह भी अपने गांव जाके मनाएं, किसी नए तरीके से भी मनाएं। हो सकता है कोई और नया तरीका इस त्यौहार को मजबूत करने के लिए, बलवती करने के लिए और हो सकता है तो वह भी करना चाहिए। धन्यवाद सर, तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।